LIC ऑफ इंडिया में अगर महिलाएं अपने आप को नौकरी करता हुआ देखना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको याद होगा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत हरियाणा से एक घोषणा की थी, बीमा सखी योजना। ये योजना उन सभी महिलाओं को सशक्त करती हैं जो अपने आप को नौकरी करता हुआ देखना चाहती हैं, जो खुद अर्न करना चाहती हैं। ये अपॉर्चुनिटी जम्मू में भी है, लेकिन अवेयरनेस की वजह से इसको इतना ज़्यादा लोगों तक ये नहीं पहुंच पाए, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। एक बार मैं फिर बता दूं, अगर महिलाएं LIC ऑफ इंडिया में अपने आप को नौकरी करता हुआ देखना चाहती हैं, सैलरी देखना चाहती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरे साथ LIC ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स हैं। मैम, आपका नाम क्या है? नीतू कासवान। नीतू जी, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मैंने कहा कि अगर महिलाएं अपने आप को LIC ऑफ इंडिया में नौकरी करता हुआ देखना चाहती हैं तो वो ये वीडियो उनके लिए है। ये एग्जैक्ट योजना है क्या? किस तरह से LIC ऑफ इंडिया महिलाओं को नौकरी दे रही है? सर, ये एक जैसे मोदी जी ने शुरू की थी 9 दिसंबर 2024 पानीपत हरियाणा से। ये बेसिकली स्कीम तो महिलाओं के लिए है, लेकिन उनका सहयोग उनके हस्बैंड भी कर सकते हैं। घर में फादर हैं, ब्रदर हैं, ठीक है। इसमें ये रहता है कि एक जो बीमा सखी रिक्रूट की जाती है उसको कुछ स्टाइफंड के तौर पे सैलरी प्लस इंसेंटिव जो कि मोर देन 50,000 रहती हैं, यानी कि मंथली सैलरी मिलेगी। जी, मंथली सैलरी प्लस इंसेंटिव। प्लस इंसेंटिव। आगे चलिए जी। उसके बाद में ये रहता है कि अगर वो 3 साल अपना क्राइटेरिया फुलफिल कर लेती है, ये 3 साल के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उन्हें एज ए LIC एजेंट ही काम करना है। एज ए LIC एडवाइजर बोल देते हैं, एजेंट बोल देते हैं, बिल्कुल वही है। तो इसमें ये रहेगा कि 3 साल ट्रेनिंग के बाद वो एक परमानेंट एम्प्लॉय के लिए एलिजिबल हो जाएंगी अगर वो अपना क्राइटेरिया फुलफिल कर लेती है। जो 3 साल में जो टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं, जो वर्क रहता है, उसमें फुलफिल करती हैं, तो 3 साल के बाद वो एलिजिबल हो जाती हैं कि एक परमानेंट स्टाफ का हिस्सा बन सकती हैं LIC के। जस्ट एक एग्जाम के बाद अगर उनकी एलिजिबिलिटी बनती है। ये तो 3 साल के बाद की बात है क्या? एग्जिट क्या है ये? इसको शुरू कैसे करना है? किस तरह से वो इसमें कर सकती हैं? वो उसके लिए एज चाहिए उनकी 18 to 70 साल की महिलाएं भी कर सकती हैं। चाहे वो हाउसवाइफ हैं, चाहे वो पार्ट टाइम कोई भी वर्क कर रही हैं, तो वो सब इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उनके कुछ क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि क्या उनके हस्बैंड अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो वो नहीं कर सकती? वो कर सकती है, क्योंकि वो खुद एम्प्लॉयड नहीं। कोई भी महिला जो 18 से 70 साल की उम्र के बीच आती है वो कर सकती है। उनको करना क्या होगा? उनको करना ये है कि सेल्स का काम है, जैसे कि एक LIC एजेंट करता है, वही वर्क उनको करना है। बीमा पॉलिसी सेल करनी, बीमा पॉलिसी लानी है, या बीमा पॉलिसी करनी है लोगों की। तो वो क्राइटेरिया क्या है जिस क्राइटेरिया की आप बात कर रहे हो? क्या उनके पास टारगेट होंगे? टारगेट ये रहेंगे कि साल में 24 पॉलिसीज, साल भर में, पूरे साल में पर मंथ उनको एक्टिव होना जरूरी है। यानी कि एक महीने में एक पॉलिसी करेंगे, अगले साल 2 कर लेंगे, अगले साल 2 कर लेंगे, फिर एक पे आ जाएंगे, लेकिन साल की 24 होनी चाहिए। साल की 24। अब सवाल है मेरा यहाँ, मुझे एक महिला समझ लो, अगर मैंने ज्वाइन किया LIC, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि लोग समझ सकें। मैंने LIC ऑफ इंडिया ज्वाइन कर लिया, मैं पहले महीने आया, मैं एक ही आपको पॉलिसी दे पाया LIC को, मुझे सैलरी मिलेगी? जी, मिलेगी। उसका इंसेंटिव भी मिलेगा? जी। उसका तो कम से कम आपको एक करनी है, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, हर महीने एक्टिव होना पड़ेगा। दैट मीन्स कि एक पॉलिसी करनी है जी। लेकिन वो टारगेट 12 महीने में 24 का होना चाहिए। टारगेट 24 पॉलिसीज का। जैसे कि ये स्कीम शुरू तो दिसंबर में हुई थी, लेकिन 2 लाख लेडीज का जो मोदी जी ने टारगेट रखा था, लेकिन अभी ये अपने लास्ट फेज में पहुंच चुकी है। जितनी बीमा सखी रिक्रूट करनी थी वो मैक्सिमम हो चुकी है। तो 15 तारीख के बाद कभी भी वाइंड अप हो सकती है इसकी। तो ये वीडियो इसलिए है कि जिनको नहीं पता है वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं जी। ये कमाल का, अच्छा, ये बहुत बढ़िया, ये बड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अब सवाल ये है मैम कि आपने बोला 18 से 70 साल की उम्र की महिला इसको कर सकती है। जब महिलाएं आपके पास आएंगी वो इसके लिए बिल्कुल नहीं होंगी, उनको कुछ पता नहीं होगा कि आप उनसे क्या करवाना चाहते हो, किस तरह से पॉलिसी सेल करनी है, उसके लिए क्या प्रोग्राम रहेगा? उसके लिए सर पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाना है, और उसके बाद में उनको एक एग्जाम क्वालिफाई करना है, फिर उसके बाद उनको एक कोड अलॉट किया जाता है। उनको कोई प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरह से क्लाइंट से बात करनी है, किस तरह से पॉलिसी सेल करनी है। एग्जाम पास होने के बाद अगर वो एलिजिबल हो जाते हैं, देन उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। फॉर्म भरना, ऑनलाइन सब कुछ प्रोसेस यहाँ पे एज ए ट्रेनिंग के तौर पे करवाया जाएगा सब कुछ। और उन महिलाओं की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन 10th मिनिमम और मैक्सिमम
अप टू यानी कि 10th पास हो, 10th पास, हाँ 10th पास जो मिनिमम हाँ। क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये रहेगा। लेकिन मैम आपने वो बताया नहीं कि वो सबसे इम्पोर्टेंट, शायद बताया या नहीं बताया, मैं भूल गया। उनको सैलरी जो आप बता रहे हो, एक्टिव होना पड़ेगा, महीने की एक पॉलिसी तो करनी ही पड़ेगी, वो सैलरी कितनी है? सैलरी 7,000 प्लस जो भी वो पॉलिसी करते हैं उन पे जो इंसेंटिव्स रहेंगे वो अलग से रहेंगे। तभी मैं आपसे बोल रही हूँ ना कि सैलरी प्लस इंसेंटिव, अगर अच्छा काम करते हैं तो वो मोर देन 50,000 पर मंथ अर्न कर सकते हैं। मोर देन फ्री रह 50,000 से ज्यादा कमा सकते हैं। 7,000 प्लस इंसेंटिव है। 7,000 तो परमानेंट है ही है, उनको मिलेगा ही मिलेगा। कमाल की बात है मैम। लेकिन मैम यहाँ पे एक सवाल और है, इस पॉलिसी का नाम आपने बताया, उससे समझ आता है कि बीमा सखी योजना, ये आदमियों के साथ ये भेदभाव क्यों? भेदभाव नहीं है, ये बेसिकली आदमियों के लिए भी चल रही है स्कीम। ये है RCA CC, सिटी कैरियर एजेंट, रूरल कैरियर एजेंट। ठीक है, उनके क्राइटेरियाज भी हम वही सेम क्राइटेरियाज रहेंगे, बट उनकी सैलरी 6,000 रहेगी। 6,000 रहेगी। ठीक है, आप मुझे लगता है इंटरेस्टेड नहीं है, आप ज्यादा महिलाओं पे फोकस कर रही हैं। मैं समझ सकता हूँ, महिलाओं को सशक्त करना जरूरी है। हर घर में महिलाएं होती हैं। हाँ। महिलाएं हर घर में होती हैं, तो उनकी हस्बैंड हो गए, ब्रदर हो गए, वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर महिलाएं सशक्त होंगी तो मैम अपने आप ही सशक्त हो जाएंगे। लेकिन मैम अब सवाल ये है कि आपने बताया कि ये हाउस वाइफ हो सकती है, कोई बिजनेस करती हो सकती है, किसी और जॉब में हो सकती हैं। हाँ। लेकिन क्या इनको ऑफिस पर रोजाना आना पड़ेगा? वो क्या क्राइटेरिया है कि सुबह ऑफिस आना है, 9 to 5, 10 to 4 ये रहेगा? नहीं, इसका क्राइटेरिया ये नहीं है कि ऑफिस आना जरूरी है। जिस दिन वर्क हो उस दिन आ सकते हैं, उससे पहले जस्ट ट्रेनिंग के लिए, एग्जाम के लिए, इसलिए आना है। उसके बाद आपके ऑनलाइन वर्क भी कर सकते हैं, घर बैठ के भी। उसके बाद LIC को उनका आउटपुट चाहिए। वो कैसे करते हैं डजंट मैटर। हाँ। वो ऑफिस आते हैं, वो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी। हाँ। तो ऑफिस आए चाहे घर बैठ के करे, क्योंकि हमारा जो आनंदा पोर्टल है उसके थ्रू घर बैठ के आराम से कर सकते हैं। घर बैठ कर आराम से कर सकते हैं। ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया और ये बहुत इन्फॉर्मेटिव था। यकीन मानिए ये बहुत इन्फॉर्मेटिव था। अगर LIC ऑफ इंडिया इस तरह की अपॉर्चुनिटी दे रही है तो वाकई ये कमाल की है। अब सवाल ये है कि जो महिलाएं, जो लोग, जो पुरुष भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी महिला दोस्त है, बहन है, माँ है या बीवी है, वो उसको इसमें देना चाहते हैं, उनको जॉब करवाना चाहते हैं, प्रोसीजर क्या रहेगा? किस तरह से LIC ऑफ इंडिया के टच में आना है, इस सखी योजना के टच में आना है? प्रोसीजर ये रहेगा कि आप सबसे पहले ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे। हाँ। आधार, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th की मार्कशीट, अदर लास्ट हायर क्वालिफिकेशन मार्कशीट, एक फोटो, और उसके अलावा फ़ोन नंबर, मेल ID, ये सब आपको सेंड करनी है। अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो उसके बाद एग्ज़ाम होगा, हम ऑफिस बुलाएंगे, 1 to 1 बात करेंगे उनसे, एग्ज़ाम के लिए उन्हें समझाएंगे। तो उसके बाद जैसे एग्ज़ाम क्लियर होता है उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं। उनको कहाँ पे ये अपने जो डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, जो कैप्शन में मोबाइल? हाँ, 2 नंबर जो शेयर किए गए उन पे आप कर सकते हैं। वो दोनों व्हाट्सएप नंबर? दोनों व्हाट्सएप नंबर है। दोनों। मैम इसको ज्वाइन करने के लिए, इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए कोई आपका फी रहता है? हाँ जी सर, 700 इसकी फीस रहेगी। 700 रुपये फीस? 700 रुपये फीस, 1 टाइम फीस है जो कि रहेगी इसकी। 700 रुपये फीस रहेगी? फीस रहेगी। मैं एक बार फिर से इसको थोड़ा रिवाइंड में ले जाता हूँ। आपने कहा ये जो सखी योजना है ये 18 साल से लेकर 70 साल तक की महिलाएं इसका लाभ उठा सकती हैं, ज्वाइन कर सकती हैं। आपने कहा कि सैलरी रहेगी 7,000 प्लस इंसेंटिव। आपने ये कहा कि क्वालिफिकेशन रहेगी 10th पास मिनिमम रहना चाहिए। आपने कहा कि कंपलसरी नहीं है कि उनको हर रोज़ ऑफिस आना है। आपने ये कहा कि महीने की एक्टिव होने के लिए उनको एक पॉलिसी तो देनी पड़ेगी और साल की 24 पॉलिसी उनको देनी है, और इसके प्रॉपर ट्रेनिंग रहेगी, उसके बाद उनको फील्ड में उतारा जाएगा। जी, एम आई राइट? जी, शुक्रिया मैम। इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं? और ऐड, जैसे कि आप जानती हैं कि बाकी जो प्राइवेट इंश्योरेंस हैं लाइफ में, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक मात्र गवर्नमेंट कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। तो सबसे अच्छा है अगर यहाँ पे नौकरी करते हैं, बहुत अच्छे पर्क्स होते हैं, अच्छी सैलरी है, अच्छा वर्क प्रोफाइल अच्छा रहेगा, तो ये चीज़ रहेगी। उसके अलावा यहाँ पे जो प्लान्स हैं सभी टाइप्स के हैं। ये नहीं है कि सिर्फ इंश्योरेंस, मार्केट लिंक्ड, म्यूचुअल फंड, एवरीथिंग इज हियर। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर
LIC ऑफ इंडिया में महिलाएं अपने आप को नौकरी करता हुआ देखना चाहती हैं। मैम ने कहा 7,000 सैलरी है, लेकिन प्लस इंसेंटिव पर अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो मंथली 50,000 से ज़्यादा भी कमा सकते हो। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव है और मुझे लगता है कि जम्मू का महिलाएं जो हैं वो ज़्यादातर नहीं जानती थी मोदी जी की स्कीम के बारे में, जो 2024 में पानीपत हरियाणा में उन्होंने अनाउंस की थी, वहाँ से घोषणा की थी स्पेशली महिलाओं के लिए। तो इसका लाभ ज़रूर उठाएं। जो मोबाइल नंबर मैंने कैप्शन में दिए हैं, आप वहाँ पर व्हाट्सएप करके अपने डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं और शायद कल परसों या आने वाले हफ्ते में अपने आप को LIC का हिस्सा बना सकते हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।